गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा जो रेसिपी बनती है, जो सब्ज़ी बनती है वो है जी कद्दू की रेसिपी। कद्दू बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है गर्मी के मौसम में, क्योंकि कद्दू की जो तासीर होती है वह बहुत ठंडी होती है, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम कद्दू की रेसिपी बनाते हैं। दाल कद्दू बनाते हैं, चिकन भी बना लेते हैं, ठीक है, चिकन कद्दू बना लेते हैं, या फिर सिंपल कद्दू भी बनाया जाता है। सो आप इसे मटन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनती है। आप चाहे इसको जिस तरीके से बनाएं या जिस तरह से भी बनाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल ये बनने वाली रेसिपी है। गर्मियों की ये हाथ मनपसंद रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनती है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपके साथ दाल और कद्दू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो दाल कद्दू नहीं खाते, तो बहुत ज़्यादा आप अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनेंगी। सबसे पहले हमने दाल को भिगो के रख देना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने कर लेनी है कद्दू की कटिंग। कद्दू की आप कटिंग देख ले जी किस तरीके से करनी है, किस साइज़ की आपने कद्दू की कटिंग करके काटने हैं, ठीक है, किस साइज़ से आपने कद्दू काटने हैं। यहाँ पे देखिए जी मैं तकरीबन मोटे मोटे से कद्दू काट रही हूँ, ज़्यादा आप बारीक ना कीजिएगा। कद्दू को हमने इस तरीके से काट लेना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अगर आप इस तरीके से काटेंगे ना, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा, बहुत ही मज़े का ये दाल कद्दू बनेगा। तो यहाँ पे चलिए जी कद्दू की कटिंग करके हमने उसको पानी के अंदर डिप करके रखना है। पानी के बगैर अगर रखेंगे ना तो कद्दू जो है वो काला हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने प्याज की कटिंग कर लेनी है, और प्याज यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त सी कटिंग प्याज की भी हो चुकी है। इसको भी एक साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पे हमने ले लेना है एक प्रेशर कुकर, क्योंकि हमने झटपट से ये रेसिपी तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी के मौसम में चूल्हे के आगे खड़ा होना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो क्यों ना हम कुछ रेसिपी को इस तरीके से बनाएं कि रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टफुल भी बने और बहुत ही मज़ेदार सी बने, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था प्रेशर कुकर के अंदर 1 कप के करीब। उसके बाद फिर मैंने हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा ऐड किया है, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट ऐड कर देना है। आप चाहे तो कूटा हुआ डालें या चाहे आप पेस्ट बना के डाल दीजिएगा, ठीक है। इनका कलर आपने हल्का सा लाइट सा ब्राउन कर लेना है। जैसे ही अदरक और लहसुन का कलर ब्राउन हो जाए लाइट सा, तो फिर आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं प्याज, ठीक है, जो हमने काट के रखे थे। प्याज को अब आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। हल्का सा प्याज का भी कलर निकाल लेना है, ज़्यादा कलर ना निकालिएगा। अगर ज़्यादा कलर डार्क निकाल लेना तो फिर सालन का कलर इतना अच्छा नहीं आता, वो काला काला सा हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जी लाइट ब्राउन से कलर के प्याज हमारे हो चुके हैं। तो इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं नमक और मिर्च। पहले मैं पानी नहीं ऐड करती, मैं पहले इसके अंदर ऐड करती हूँ नमक मिर्च, क्योंकि जब हम नमक मिर्च डालते हैं ना तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर निकल आता है। अगर हम पानी डाल दें तो फिर कलर वो अच्छी तरह से बैलेंस नहीं रहता, ठीक है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है, 1 टीस्पून हमने इसके अंदर हल्दी ऐड कर देनी है। अब इस टाइम पे आके मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मिर्ची हमारी जले ना। अगर मिर्चें जल जाए तो फिर क्या होता है, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। आपने फ़ौरन से थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। चम्मच लाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त सा कलर निकल आया है, और कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर निकला है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त सा किसी भी रेसिपी का भी कोई भी आप रेसिपी बना रहे हैं तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आता है। तो चलिए जी अब इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं टमाटर और प्याज। 2 अदद मैंने टमाटर ले ली थी, 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची ली हैं। इनको चॉप कर लेना है, चॉप करके आपने इसके अंदर डाल देना है। तो हल्की फ्लेम पे आपने मसाले को भूनना है, एकदम से फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऐड कर दी है कुटी हुई लाल मिर्च, और इसका भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये जो कुटी हुई मिर्च मैंने ऐड की है ना, ये डालने से ऐसे लगता है कि जैसे हमने कोई देगी मसाला तैयार किया हो। हर खाने में मैं ये डालती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनती है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी ये रेसिपी बनेगी, ठीक है। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करना है और मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। मसाले की अच्छी तरह से हमने बुनाई कर देनी है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कद्दू जो हमने काट के रखे हुए थे, ठीक है। पानी को आपने निकाल देना है और कद्दू फिर आपने मसाले के अंदर डालना है। मसाले के अंदर कद्दू डाल के आपने मसाले के
साथ कद्दू को अच्छी तरह से भून लेना है। अभी मैंने इसके अंदर दाल नहीं डाली, सिर्फ हमने इसके अंदर कद्दू डाला है, ठीक है। कद्दू डाल के अच्छी तरह से बुनाई करेंगे, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनेगी। आप जब इस तरीके से बनाएंगे ना तो बच्चे क्या बड़े क्या बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे और आपको हर रोज़ ये फरमाइश पे बनानी पड़ेगी, ये इतनी ज़्यादा टेस्टफुल बनती है। चलिए जी, अब हमने इसको कवर करना है, ठीक है। कवर करके 5 मिनट के लिए हमने लगा देना है प्रेशर, ताकि कद्दू जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है। बिल्कुल आपने नहीं गला देना, सिंपल थोड़ा सा आपने गलाना है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने पानी नहीं डाला था, ऐसे ही मैंने कद्दू डाल के भून के प्रेशर को 5 मिनट के लिए लगाया था। तो अब फिर से मैं इसकी बुनाई करूँगी। बुनाई करने के बाद अब इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चने की दाल। तो चलिए जी, अब दाल डाल के भी हमने अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है कद्दू के साथ, ठीक है। कद्दू और दाल को तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए इस टाइम पे भी भूनूंगी, ठीक है, ताकि दाल भी अच्छी तरह से इसके साथ भुनने हो जाए। बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी ये रेसिपी बनेगी। आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। चलिए जी, अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं पानी। पानी अब हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिंपल इतना सा पानी डालना है कि जितने में हमारी दाल है ना वो गल जाए, ठीक है। तकरीबन मैंने 1 गिलास के करीब इसके अंदर पानी डाला है। डाल के अब हमने मिक्स करना है, मिक्स करके हमने प्रेशर को कवर करना है, ठीक है। अब हमने जस्ट 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है, 10 से भी 8 मिनट मैं लगाऊंगी, ज़्यादा आपने प्रेशर नहीं लगाना, वरना क्या होगा कि दाल है ना वो गल जाएगी, घुल मिल जाएगी और इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही अच्छा नहीं आएगा और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त नहीं आएगा। अगर आपने टेस्ट मज़े का लाना है ना तो आपने थोड़े टाइम के लिए प्रेशर को लगाना है। बिल्कुल आपको चूल्हे के आगे खड़ी होने की ज़रूरत नहीं है, आप बेशक इसको लगा के 5 मिनट जाए हवा लें पंखे की और बस आप फिर आएँ और उतारें और देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा दाल कद्दू का सालन बन के तैयार हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करूँगी और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त सा कलर भी आ चुका है और मज़ेदार सी दाल कद्दू हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब ऊपर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया और साथ में इसके अंदर ऐड कर दूँगी गरम मसाला। गरम मसाला ज़रूर डालिएगा, टेस्ट और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी आएगी। और माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा दाल कद्दू बन के तैयार हो चुका है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, जो आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और अच्छे मुझे कमेंट कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा, कि मैं खुश हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे बता रहे हैं कि मेरी रेसिपी अच्छी है। अगर आपको कोई भी रेसिपी, किसी तरीके की भी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको वो रेसिपी ज़रूर बनाना सिखाऊंगी और ज़रूर बना के दिखाऊंगी। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सा यहाँ पे देखिए जी, कितना टेस्टफुल दाल कद्दू का सालन हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त सी आई है, जैसे ही इसकी लुक है वैसे ही इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही मज़ेदार सा ये दाल कद्दू बन के तैयार हुआ था और झटपट से ये बन के तैयार हो गया था। कोई हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमें इतना चूल्हे के आगे खड़ा नहीं होना पड़ेगा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी, पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।